ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरुजन, समस्त विद्वज्जन और एवं सभी सभासद, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस संवाद का विषय बंधाधिकार है और चूंकि ये मेरा जो विषय है कर्म बंध का कारण क्या है, ये समय सार के बंधाधिकार की गाथाएं 237 से लेकर से 246 इन गाथाओं के आधार पर मैं लूँगा। और चूंकि समय सार शब्द बोलते ही आत्मख्याति से कोई भिन्न समय सार की अपन कल्पना नहीं करते हैं, उसके साथ में आने वाले कलशों की भी चर्चा करूंगा। अगली कुछ देर के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी अभी इस समय सार को एक साहित्यिक दृष्टि से मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करने वाला हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस पूरे की पूरी चीज़ों को एक नाटकीय रूप दिया है और एक एक करके सभी पात्र आते हैं और उस रंगमंच पर विविध प्रकार की कुछ क्रियाएं हो रही हैं। आइए अपने चित्त को ले चलते हैं उस नाट्य मंच की ओर, जहाँ पर अब बंध का प्रवेश हो रहा है। अभी अभी निर्जरा अधिकार समाप्त हुआ और निर्जरा अधिकार में वो जीव उठ करके आकाश में उछल उछल करके आनंद की लहरें गगना भोगम विहाय, इस प्रकार से वो ज्ञान उछल उछल करके आकाश में आनंद में उछल रहा है। अब वो लाइट फेड हो गई है और अब वो जो स्टेज है, अब स्टेज पर धीरे धीरे एक प्रकाश दिख रहा है। और जैसे एक पिक्चर प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ में एक छोटा सा दृश्य दिखाते हैं जिसमें वो पूरे पिक्चर में क्या होगा वो दिखाने वाले हैं। तो उस प्रकार से ये मंगल कलश यहाँ पर प्रारंभ होता है। इसका अपन अवलोकन करते हैं। अथ प्रविशति बंधः, अब बंध का प्रवेश होता है और उस रंगमंच पर हमको क्या दिख रहा है, आचार्य अमृतचंद्र हमको उस रंगमंच पर क्या दिखा रहे हैं कि एक बंध नाम का तत्व है, वो क्या कर रहा है। रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तम जगत, अपने राग उद्गार रूपी रस के द्वारा, मीठे मीठी बातों के द्वारा सकलम जगत प्रमत्तम कृत्वा, पूरी दुनिया को प्रमत्त कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया है, सबको स्टैच्यू बना दिया है। और स्टैच्यू बना के क्या कर रहा है, अब उनके साथ खेलने वाला है। क्या करता है, क्रीडंतम रस भाव निर्भर महानाट्येन बंधम धुनत, कि वो बंध है, क्रीडंतम खेल रहा है एक एक व्यक्ति के साथ, पूरे जगत को प्रमत्त कर दिया, सब स्टैच्यू हो गए हैं और एक एक को अलग अलग रस भाव में, किसी को गुस्सा, लज्जा, आश्चर्य, भय, खेद, राग, द्वेष, अभिमान, मोह, मिथ्यात्व, अलग अलग भावों में कर करके सबके साथ खेल रहा हो। मानो किसी की मूछें खींच रहा हो, बाल खींच रहा हो, पूरे जगत को मोह, राग, द्वेष रूपी रस और अलग अलग भावों में उनके महानाट्य न, महानाटक से जो खेलता हुआ बंध था वो पूरे जगत में फैला हुआ था। और उस बंध को धुनत, उसकी धुलाई करता हुआ क्या हुआ, आनंदामृत नित्य भोज सहजावस्थाम स्फुटम नाटयत धीरोदार मनाकुलम निरुपधि ज्ञानम समुन्मज्जति, एक ज्ञान का समुन्मज्जन हुआ, एक ज्ञान रोशनी ऊपर उठी जो उस बंध की धुलाई कर रहा है, बंध का नाश करते हुए। कैसी है वो, कैसी है वो ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है, तो आनंदामृत नित्य भोजी, इस आनंद अमृत का नित्य भोग करने वाला और एक सहज अवस्था को नाटयत दिखाता हुआ। कैसी सहज अवस्था, बोले धीरोदारम, धीर है। तुम उसको क्रोध कराने की कोशिश करो, गुस्सा कराओ या राग कराओ, द्वेष कराओ, लज्जा कराओ, मान कराओ, धीर है और उदार है। जितने विषय है तीन लोक के, सबको अपने ज्ञान में जानने के, अपने अंदर रखने की क्षमता रखता है और उनसे अप्रभावी रहता है। तो अनाकुलम और निरुपधि, सभी उपाधियां, औपाधिक भावों से भिन्न ऐसा ज्ञान एकदम उन्मज्ज हुआ। तो इस अधिकार में अपन को समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। ये बंध अलग अलग प्रकार से जीव को दुखी करने की कोशिश करेगा। जो जो जीव उसके हिप्नोटाइज में फंस जाएंगे वो दुखी दिखेंगे और जैसे ही वो ज्ञान दीप जागेगा तो वो बंध की धुलाई होकर के वो बंध का नाश हो जाएगा और वो लाइट्स फेड हो जाती है। और अब वास्तव का दृश्य जो कुंद कुंद आचार्य भगवंत की गाथाएं हैं, उस रूप से ये दृश्य अब प्रारंभ होता है। दृश्य में क्या होता है
कि मान लेते हैं कि एक नगर में एक कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, जहनाम को भी पुरिसो, क्या कर रहा है, तो नेह भत्तो, स्नेह तेल लगाया हुआ है, और रेणु बहुलम्बी ठाणम्बी ठाईदूण, रेणु बहुत है मतलब धूल बहुत है, उस स्थान में रुक करके क्या करता है, करे दी सत्थे ही वायामम, अलग अलग शस्त्रों से, तलवार और अनेक प्रकार के शस्त्रों से, भाले से और वो जो भुज डंडो वगैरह होते हैं उनसे व्यायाम कर रहा है। और छिंददी भिंददी यतः ताली तल कयली वंश पिंडियो, कि वहां पर ताली, काकतालीय न्याय में जो ताली वृक्ष बोलते हैं उसकी, और कदली फल की, और अलग अलग वंश पिंडियों को छिंददी भिंददी व्यायाम कर रहा है, काट रहा है, डालियां काट रहा है। और क्षेत्र कैसा है, रेणु बहुल स्थान है, पूरी धूल से हुआ है। बताओ क्या होगा। बोल रहे हैं सचित्त अचित्ताणम दव्वाणम करेदी उवघादम, सचित्त और अचित्त, सचित्त मतलब जीव और अचित्त मतलब अजीव, उन द्रव्यों का वो उपघात कर रहा है, घात कर रहा है। और उवघातम कुवंत सतस्य, और उपघात करते हुए उसके अब क्या हो रहा है, तो नाना विहे ही करणे ही, अलग अलग कारणों से उपघात करते हुए उसके, निश्चय दो चिंतित जो किम पच्चय गो हुरय बंधो, कि निश्चय से चिंतित जो सोचना पड़ेगा कि इसको ये इतनी धूल क्यों चिपक रही है। धीरे धीरे गांव के अलग अलग लोग खड़े हुए, आ गए, जमा हो गए, बोले अरे इसका व्यायाम बंद कराओ, ये बहुत व्यायाम कर रहा है इसलिए धूल चिपक रही है। किसी ने बोला ये शस्त्रों से ये इधर उधर करणों को चला रहा है, उससे इसका मन वचन काय का जो प्रवृत्ति चंचलता है उससे, अलग अलग चीजों को योग बंद करने के लिए मना करते हैं। तो फिर एक व्यक्ति कोई समझदार था और उसने बोला अरे भाइयों थोड़ा ध्यान से विचार करो, ना उसके व्यायाम के कारण प्रॉब्लम है, ना उसके सचित्त और अचित्त जीवों के घात करने में कोई प्रॉब्लम है, असली कारण तक विचार करो। तो आचार्य भगवंत आगे की गाथा में उस पात्र को खड़ा करके बताते हैं, जो सो दुणेह भावो तम ही नड़े तेण तस्स बंधो, वो उस नर में जो नेह भाव है, चिकनाहट है, वो ही असली चीज है। नहीं तो जब तक वो तेल नहीं लगाता तब तक वो हिले डुले ये करे, कितने भी प्रकार का व्यायाम करे, कोई आपत्ति नहीं थी। तो वास्तव में वही उसके संपूर्ण रूप से रेणुबंध जो होने का मूल कारण है। ऐसे ही एवं इच्छा दिट्ठी वट्टंतो बहुविहासु चिट्ठासु, बहुत प्रकार की चिट्ठा चेष्टाओं में वट्टंतो वर्तता हुआ भी जो मिथ्या दृष्टि है, रागादि उव ओगे कुवंतो लिप्पदी रेण, कि रागादि में उपयोग को करता हुआ, रागादि उपयोगों को करता हुआ ही कर्म रूपी रज से जुड़ता है। तो इस पूरे अधिकार जो मेरा विषय है उसका मूल कारण ये है कि रागादि उपयोग जो है, जब तक उसमें जीव फंसेगा, रागादिक परिणाम में जब तक फंसेगा, वर्तमान में तब तक ही उसका बंध है। रागादिक का नाश हो, यहाँ पर खास करके अनंतानुबंधी राग की विशेषता है। कल भी देखी थी, ये सम्यक दृष्टि शब्द जो है वो यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि का वाचक है। कुछ चीजें यहाँ पर मुझे, अब आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ पर टीका में उस जीव को मिथ्यात्व है वही एक मूल कारण है, बाकी चीजें कारण नहीं है, तो वो बता रहे हैं। तो वो पूरी टीका में बताया, पर इस बात को नहीं लेते हुए अपन सीधे आगे के कलश पे चलते हैं और वहां पर एक एक चीज को, कारण को, कि हमको क्या कारण लग रहा है, तो एक एक का वहां पर खंडन कर रहे हैं कि न कर्म बहुलम जगत न चलनात्मकम कर्म वा न नैक करणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृत। बोल रहे हैं कर्म बहुलम जगत, पूरे जगत में कार्मण वर्गणाएं फैली हुई है। अगर वो बंध का कारण होती तो सिद्धों के भी बंध हो जाए, सब जगह कर्म बंध फैला हुआ है। कर्म बहुलम जगत न बंधकृत, चलनात्मकम कर्म वा न बंधकृत, चलनात्मकम मन वचन काय की जो चंचलता है, योग है, बोले वो बंध का कारण नहीं है। नहीं तो सहयोगी केवली को सबसे ज्यादा योग बताया, सबसे उत्कृष्ट योग स्थान उनका होता है, वो बंध का कारण हो जाए। यद
ऐक्यम उपयोग भूहु समुपयाति रागादि भी, जो उपयोग भूहु भूमि रागादि भी ऐक्यम उपयाति, रागादि से एक पने को प्राप्त करता है, सैव केवलम बंध हेतु, वही एक वास्तव में बंध का कारण है। संक्षेप में थोड़ा सा बताते हुए मैं आगे चलता हूं। आगे की गाथाओं में इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ बताया कि अब दूसरा जीव है, उसने अब वो स्नेह का वो जो लेप है वो नहीं किया, अब देखो वो नहीं हुआ। तो कोई एक लोग नगर में थे और उन नगर में बैठे हुए उन लोगों ने एक बात बोली कि तुम बोलते हो कि वो स्नेह लगाया हुआ जीव है उसको ही हो रहा था, और ये जो दूसरा जीव है जिसने लेप नहीं लगाया, तुम सच बताओ भाई, क्या थोड़ा सा भी रेणुबंध उसको नहीं हो रहा? तुमने तेल तो नहीं लगाया पर तुम इतने रेणु बहुल स्थान में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या बोलते हो कि उससे बंध नहीं हो रहा, बंध नहीं हो रहा, बंध नहीं हो रहा। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट के लिए ले चलना चाहता हूं थोड़ा सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण की ओर। विश्व में बंध हो कैसा रहा है? आप लोगों ने बंध योग्य प्रकृतियां सुनी होगी और बंध व्युत्पत्ति सुनी होगी, और सबने सुना है कि सम्यक दृष्टि होते ही प्रकृति बंध में से 41 कर्मों का बंध रुक गया है, और उनमें से बहुत सारी अप्रशस्त कर्म खत्म हो चुके हैं। तो होने वाले बंध को हम बंध कैसे कहें? अब मैं आगे आपको ले चलता हूं नाम कर्म के बंध स्थान की ओर, जो गोमटसार कर्मकांड का 5वां अधिकार है। थोड़ी सी आइडिया देने के लिए, एक जीव जब बंध करता है तब नॉर्मल उदाहरण है, साता वेदनीय का भी बंध कर रहा है और साथ में नीच गोत्र का बंध कर रहा है। दूसरा जीव है साता वेदनीय का बंध कर रहा है और उच्च गोत्र का बंध कर रहा है। एक जीव है असाता का बंध कर रहा है और नीच गोत्र का बंध कर रहा है। तो ये सारे परिणाम अलग अलग हुए कि नहीं हुए? अलग हुए। तो इसको बोलते हैं भंग। ऐसे नाम कर्म में जो बंध होता है वो मैं अभी आपको बस पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान में पंचेंद्रिय नाम की जाति के साथ होने वाले बंधों की ये संख्या है कि 29 नाम कर्म का या 30 नाम कर्मों का बंध होता है। पर पहले और दूसरे गुणस्थानों में परिणामों को और बंध कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा इन पे नजर डालो। इनकी संख्या को थोड़ा मिला करके देखे कितना हो रहा है। 4600, 4600, 4600, 3200, लगभग कितने हो गए? 12 और 9, 10, 22-23 हजार प्रकार के बंध उस जीव को हो रहे थे। 22-23 हजार प्रकार के ये सिर्फ नाम कर्म के बंध है, जो पंचेंद्रिय पर्याय का बंध, अभी एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के मैंने नहीं निकाले। 23 हजार प्रकार के बंध, इसको वेदनीय और गोत्र से गुना करेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएंगे, और मोहनीय कर्म से बढ़ाएंगे तो 32 गुना और बढ़ जाएंगे। तो लगभग 10-15 लाख प्रकार के ये जो भाव है, सम्यक तो होते ही थोड़ा आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, जहां 4 नंबर लिखा है गुणस्थान में, वहां पर कितने प्रकार के भंग बचे? 8, 8, 8 और 8। 15-20 लाख प्रकार का होने वाला बंध अब केवल 32 प्रकार का बचा है। तो अब आप क्या लगता है, बंध रुक गया कि नहीं रुक गया? क्या बोले? वो थोड़ा बहुत होने वाले बंध को बंध बोलने का कोई काम नहीं है। और भी चीजें हैं। मैंने जय धवल का एक पेज बस 1 मिनट में लेता हूं। यहां पर जय धवला में कहा कि अल्पतर मतलब जो नंबर ऑफ कर्म है वो कम होते रहे तो कितना काल निकल सकता है। तो यहां पर एक वाक्य पढ़ पा रहे, जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर। इसमें से 132 सागर वो सम्यक दर्शन का काल है, और 31 जो है वो नौविक ग्रैविक का काल है। ये फल है सम्यक्त्व का कि इतने काल तक जगत में एक ही पॉसिबिलिटी है कि कर्म कम हो, इसके अलावा जगत में कोई संभावना नहीं है। अतः मिथ्यात्ववश होने वाले मेरे राग द्वेष है वही वास्तव में बंध के कारण बताए। अन्य जो चीजें हैं वो बंध के कारण रूप से, प्रधान रूप से नहीं गिनाए गए। परंतु आचार्य भगवंत अंत में एक चेतावनी देके जा रहे हैं कि तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानी नाम, परंतु तो भी वो व्यायाम वगैरह कारण नहीं है, पर ज्ञानी नाम निरर्गलम न चरितुमिष्यते। तुम रात्रि भोजन करो और बोलो मेरे राग द्वेष नहीं है, मिथ्यात्व जाएगा तो अपने आप चल जाएगा? नहीं चलेगा। रात को तुम दूध पानी पियो और रात्रि भोजन करो, नहीं चलेगा। तो निरर्गलम तो तुमको चरित नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अकामकृत कर्म एक शब्द अंतिम है यही बात लेकर के कि
जो कार्य हो रहा है वो हो जाते हैं अकामकृत, बिना इच्छा के किए हुए ये सब प्रवृत्तियां हैं, वैसी ज्ञानी की होती है। जानबूझ करके इच्छा पूर्वक प्रवृत्त हो रहे हैं तो हम सबको अपने आप को सचेतना पड़ेगा, उसको हमें अपने दोष गिनना है, उसको व्यायाम वगैरह की तरीके से छोड़ नहीं देना है। इस प्रकार से हम सब इस बंध के मूल कारण अंतरंग में होने वाले मिथ्यात्व और हमारी बाहर की निरर्गल प्रवृत्ति, इस सब का नाश करके शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करें। इस मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः।